और निर्भया केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। निर्भया के दोषियों के वकील की तरफ से पटियाला हाउस कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें 20 तारीख को होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है। उसमें कहा गया है कि दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन पवन की अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इस पर सुनवाई होनी है, इसीलिए 20 तारीख को फांसी का आदेश रद्द किया जाए और फांसी टाली जाए। साथ ही साथ ये भी दलील दी गई है कि अक्षय की याचिका एक बार फिर राष्ट्रपति के पास लंबित है और इसीलिए भी 20 तारीख को फांसी टाल देनी चाहिए। अमित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, निर्भया के दोषियों ने किस तरह की दलील इस बार दी जा रही है? जी बिल्कुल, दोषियों के वकील एपी सिंह की तरफ से ये याचिका लगाई गई है, जिस पर पटियाला हाउस कोर्ट कल दोपहर 12 बजे सुनवाई करने जा रहा है। और जो दलीलें उसमें दी गई हैं कि एक दोषी पवन की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो आपको बता दूं कि कल ही सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे जो क्यूरेटिव याचिका है दोषी पवन की तरफ से लगाई गई है, कल इस पर सुनवाई होनी है। और जो दूसरी दलील एपी सिंह ने दी है वो दी है कि अक्षय सिंह जो एक दोषी है उसकी याचिका के पास पेंडिंग है। तो इस बारे में खुद पटियाला हाउस कोर्ट में एपी सिंह पहले भी जिक्र कर चुके थे, लेकिन उनकी इस दलील को कोर्ट ने नहीं माना था, कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि दूसरी बार दया याचिका नहीं लगाई जा सकती है और तिहाड़ जेल ने भी इसका विरोध जताया था। तो बहरहाल कोर्ट ने 20 मार्च सुबह 5:30 बजे का समय मुकर्रर किया है चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने के लिए। तो अब देखना होगा कल 12 बजे जब पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होती है तो कल पटियाला हाउस कोर्ट क्या कुछ करता है। जी, तो 12 बजे एक बार फिर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। निर्भया के दोषियों की तरफ से एक और याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में और एक बार फिर से फांसी की तारीख टालने की मांग की गई है। कल 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। और आज का एक्शन में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए गुरुग्राम में 31 मार्च तक नाइट क्लब, शॉपिंग मॉल्स, बार, सिनेमा हॉल, वीकली बाजार सब बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही एक साथ 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। यही नहीं, सैलून और ब्यूटी पार्लर को भी एडवाइजरी जारी की गई है। कैब ड्राइवर्स को भी अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है। धर्मवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या जानकारी, क्योंकि इसी तरह के कुछ कदम दिल्ली सरकार ने भी उठाए हैं। बिल्कुल, देखिए आज गुरुग्राम जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं। 31 मार्च तक सभी जो स्पा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, सभी मॉल्स हैं, नाइट क्लब हैं, जो बार हैं, सिनेमा हॉल हैं, सभी को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि जितने भी सोशल या पॉलिटिकल, धार्मिक या एकेडमिक, स्पोर्ट्स कोई भी गतिविधि होती है वहां पर 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। इसी तरह सभी साप्ताहिक और मॉल्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट को भी कहा है कि वो 50 से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा ना होने दे। कैब ड्राइवर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो भी अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर रखें और साथ ही गाड़ी को भी समय समय पर साफ करवाएं ताकि इससे निपटा जा सके। तो कुल मिलाकर 31 तारीख तक के आदेश। हमला किया गया था, अटैक किया गया था। जब सिंधिया जी पे हमला हो सकता है तो विधायकों को कैसे छोड़ दें? और जब अपनी सुरक्षा के कारणों से मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, जब सीआरपीएफ की सुरक्षा चाहते हैं तो सुरक्षा लेने में तकलीफ क्या है आपको? नहीं, हम ही लाएंगे। राज्य सरकार पर उनका विश्वास ही नहीं है। उनकी सुरक्षा की चिंता किए बिना वो यहां आ जाए। और उन विधायकों ने कहा है सर्वोच्च न्यायालय उपस्थित हो सकते हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट तस्दीक कर सकता है, माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटक तस्दीक कर सकता है। वो अपनी मर्जी से है, इस सरकार से त्रस्त होने के कारण है। अब इस तथ्य को समझ के इस्तीफा देने की बात तो दूर है, नैतिकता का तो तकाजा है कि इस्तीफा दे दे सरकार। अब जब इतनी नैतिकता नहीं है तो कम से कम फ्लोर टेस्ट तो करा दो भाई। फ्लोर टेस्ट में तकलीफ क्या है? लेकिन ये हुड़दंग करेंगे, पुतला देंगे। अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है क्या? लोकतंत्र में जो कार्रवाई विधानसभा में होनी है उसको सड़कों पे किया जाएगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है, क्या फैसला सड़कों पे करोगे? सच है कि ये हुड़दंग करने से कुछ नहीं होगा, बस फ्लोर टेस्ट कराओ, यही हमारा कहना है।
प्रदेश अध्यक्ष भाजपा विष्णु जी अपनी बात रखेंगे, इसके बाद हम पहले विष्णु जी अपनी बात कर ले, फिर आप। आज आपने देखा होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में और जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि हुड़दंग गैंग बेंगलोर के अंदर भी जाकर के उन्होंने फिर वही करने का प्रयास किया है। इससे पहले उनके मंत्री बेंगलोर में जाकर के जिस प्रकार के घटनाक्रम उन्होंने किए थे और मध्य प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार से आंदोलन करने का जो उन्होंने प्रयास किया है,